अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत तेलंगाना हुकूमत को मूसी प्रोजेक्ट पर तनकीद का सामना, सिविल मॉडल पर सवालात। तेलंगाना हुकूमत का जनूबी कोरिया का दौरा, अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश का शाखसाना। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना हुकूमत को दी मुबारकबाद। जनूबी कोरिया के सिविल में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का मुतालिया करने के लिए रियासती हुकूमत की टीम भेजने के फैसले की सताइश। रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों और तमाम तबकात को दिया धोखा। कत्ल करने या मुकदमात की धमकी से हम खौफजदा होने वाले नहीं। माना कुंडरू में BRS के जलसे से हरीश राव का खिताब। दरियाई कृष्णा के बालाई इलाकों में शदीद बारिश से तेलंगाना और AP के प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। पानी के तेज बहाव के नतीजे में श्रीसेलम, नागार्जुन सागर और पोली चिंतला प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने गाड़ी मालिकान को किया खबरदार। कहा, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर TS को TG में तब्दील करना गैर कानूनी। विशाखापट्टनम में मलाबार 2024 जंगी बहरी मशक़ें इख्तिताम पजीर। हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की बहरिया की जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों ने लिया हिस्सा। RJ शंकर अस्पताल रूहानियत के साथ जदीदियत का संगम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। हुकूमत किसानों के खिलाफ तखल्लुकी फरमान वापस ले, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में शदीद तनकीद का सामना कर रही है। हुकूमत ने इब्तिदा में लंदन की टीम्स रिवर मॉडल को अपनाने का वादा किया था, लेकिन अहम मसाइल जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत के इक़दाम दरिया के किनारे रहने वाले गरीब लोगों के मकानात मुनहदम करने पर मरकूज़ हैं, जिसकी वजह से अवामी नाराज़गी में इजाफा हो रहा है। अपोजिशन पार्टी BRS ने हुकूमत के इदारों पर सवालात उठाए हैं। इस बढ़ती हुई तनकीद का जवाब देने के लिए तेलंगाना का 20 रुकनी वफ्द सिविल जनूबी कोरिया का दौरा करने वाला है, ताकि वहां के चुंगेचन स्ट्रीमर स्टोरेशन प्रोजेक्ट का जायजा ले सकें। तहम इस तकाबुली मुताले पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि चुंगेचन और मूसी नदी के साइज और मसाइल में नुमाया फ़र्क है। चुंगेचन सिविल का एक 13.7 किलोमीटर लंबा चौड़ा सा नाला है, जो 20वीं सदी के अवाइल में शहरी तरक्की की वजह से आलूदा हो गया था। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने बाद में एक सीवेज सिस्टम बनाया ताकि इस मसले को हल किया जा सके। इस नाले के ऊपर एक पुल बनाया गया ताकि ट्रैफिक को संभाला जा सके, लेकिन कई दहाइयों बाद एक मंसूबा शुरू किया गया जिसमें पुल को हटाकर इस इलाके को पार्क्स और फुटपाथों के जरिए खूबसूरत बनाया गया। इसके बरक्स मूसा नदी 250 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें से 55 किलोमीटर हैदराबाद शहर से गुजरती हैं। सिविल के प्रोजेक्ट में मिसमारी से बचाया गया और कारोबारी सरगर्मियों की हिमायत के लिए तरगीबात फराहम की गई, जबकि तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो गरीब लोगों को मुनासिब मुआवजे के बगैर बेघर कर रही है। चुंगेचन प्रोजेक्ट में पहले सीवेज ट्रीटमेंट का मसला हल किया गया था, इसके बाद बहाली के इक़दाम किए गए थे। इसके बरक्स तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी के लिए मुनासिब सीवेज ट्रीटमेंट को तरजीह नहीं दे रही, जिससे माहौलियाती माहिरीन को खदशा है कि अगर सीवेज के मसले को हल ना किया गया तो मूसा नदी आलूदा रहेगी और इस मंसूबे की कामयाबी मुतासिर हो सकती है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने तेलंगाना हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। KTR ने कहा कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से माहिरीन माहौलियात, हाइड्रोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट्स को सिविल में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का मुतालिया करने के लिए भेजने की सताइश करते हैं। पूरी टीम शानदार नताइज के साथ वापस आएगी। KTR ने कहा कि वो यकीनी तौर पर इस बात की हिमायत करेंगे कि अवामी रकम 1.5 लाख करोड़ खर्च किए जा सकते हैं। रियासती हुकूमत की टीम इस माह की 21 से 24 तारीख तक जनूबी कोरिया के शहर सिविल का दौरा करेगी।
भुवनगिरी के एमपी किरण कुमार की क़यादत में सिविल के दौरे पर जाने वालों में रुकन असम्बली काले यादैया, सरकारी ओहदेदारों समेत मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने मारूफ आलिम दीन मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान की रिहाइशगाह पहुँचकर अयादत की। मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान साहब अंडमान निकोबार के दौरे के मौके पर एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके नतीजे में उनके हाथ और पाँव में फ्रैक्चर आया है। मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचकर खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। दरियास्ना मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान की मजहबी, इल्मी और समाजी खिदमात से मुतालिक बातचीत की और कहा कि मौलाना की जल्द सेहतयाबी और उनके दोबारा फ़ाल होने के लिए हम सब दुआगो हैं। इस मौके पर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली भी मौजूद थे, जिन्होंने मौलाना की अयादत करते हुए उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम की तरफ से लड़ने वालों पर रेवंत रेड्डी ज़ाती तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हरीश राव और KTR को बुलडोज़र चढ़ाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आप हमें मारने की धमकी दें या हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज करें, हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो वो किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वो मरने के लिए भी तैयार है। हरीश राव ने माना कोंडुरू हल्के के BRS के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा अलाई बलाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खिताब किया। हरीश राव ने कहा कि इस मुलाकात को देखकर मुझे 2001 के दिनों की याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि रस्मी बाल किशन तहरीक के दौरान धूमधाम के नाम पर काफ़ी बेदारी की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई का एक और मरहला शुरू होने के दिन आ गए हैं, जिसने एक बार फिर किसानों और तमाम तबक़ात के लोगों को धोखा दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लाया गया और रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है और लड़ाई का वक्त आ गया है। दरियाई कृष्णा के बालाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में पानी का बहाव मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में देखा गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए 1 लाख क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में भी बतदरीज इजाफा किया गया है। पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 1,90,198 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 18 दरवाजे 5 फुट उठाकर 1,45,800 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। तेलंगाना रियासत में किसानों को दिए जाने वाले रायतू बंधु भरोसा में इजाफा करने 2 लाख रुपए पर मुश्तमिल ज़राई क़र्ज़ को एक मुश्त माफ़ी के इंतखाबी वादे के जरिए इक़्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की जानिब से किसानों को रायतू बंधु ना देने के ऐलान के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामा राव की हिदायत पर ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने मुकामी साबिक़ रुकन असम्बली V सतीश कुमार की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया और किसानों को फौरी रैयतू भरोसा जारी करने और रास्त बैंक खातों में जमा करने के अलावा रैयतू बीमा की रकूमात मुतासरा किसानों को देने का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, पार्टी तर्जुमान S चंद्रैया, A मल्लिकार्जुन रेड्डी, काउंसलर्स सुब्रन जावीनन राव, हरीश राव और दूसरे कायदी ने एहतजाज में हिस्सा लेकर हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और रेवंत रेड्डी हुकूमत को किसानों से किए गए तमाम वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे को मुखातिब करते हुए मुकामी साबिक़ रुकन असम्बली V सतीश कुमार ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी का रैतू भरोसा बोगस साबित हुआ। 2 लाख रुपए ज़रूरी कर्जे की माफी के वादे से किसानों को धोखा दिया गया और इख्तिदार हासिल करते ही मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल दरामदी का आगाज हुआ। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, హరీష్ రావు గారి నాయకత్వం, వినోద్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంత్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ. మరి వాళ్ళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని వారు పట్టణం కట్టడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే ఒక సంవత్సరం దగ్గర వస్తుంది. ఇందులో రెండు పంటలు కూడా మనకు రావడం జరిగింది ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. ఒక పంటకు ఏదో అరకొరగా ఇదివరకు అయితే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 5,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇచ్చేదో ఆ ప్రకారంగా ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమందికి రాలేదంట కూడా, 50% వచ్చింది, 50% రాలేదు. అది కాకుండా 7వ తారీఖు ప్రభుత్వం వస్తుంది, 9వ తారీఖు పోండి, మీరు 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకురండి, రుణమాఫీ చేస్తాము అని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ రుణమాఫీ ఎంతవరకు అయిందా అని చూస్తే కుటుంబానికి ఒక్కరికి కూడా జరగదు రుణమాఫీ. ఇంకా ఉన్నట్టు అట్లే ఉన్నది. రుణమాఫీ 2 లక్షల రూపాయలు చేయని ప్రభుత్వం, రైతు భరోసా ఇస్తామని చెప్పి రైతు భరోసా ఇయ్యని ప్రభుత్వం, ఇప్పటి వరకు బట్లు ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితిలో కూడా పచ్చి బట్లకు ఎంతకు వస్తే అంత అమ్ముకుంటున్నారు వాళ్ళు రైతులు. ఎందుకంటే మీరు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయలేదు ఇంకా, కాబట్టి రైతులు అమ్ముకుంటారు. ఇదివరకే నేను చెప్పడం జరిగింది, అయ్యా వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవండి, రైతులకు సానుకూలంగా ఉండండి, ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా మీరు ఏదైతే ఇస్తా అన్నారో అదనంగా మరి బోనస్ అది కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతున్నారు. ఏ పక్షాన్ని తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ రైతుకు నష్టం జరిగే అవకాశం ఎక్కువ కనబడుతుంది తప్ప నిజంగా రైతుకు విశ్వాసం పెంచే అవకాశం కనబడలేదు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కూడా, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో కూడా అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. ఇక ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు మన మంత్రి గారు, మరి నియోజకవర్గానికి మంత్రి, మరి కనీసం ఇక్కడ ఎంతమందికి రైతు రుణమాఫీ వచ్చిందో కూడా తెలియదు ఆయనకు. ఎంతమందికి विशाखापट्टनम के मशरक़ी साहिली इलाके और बहर हिंद के नुहा में मुनक़िदा मलाबार 2024 जंगी बहरी मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबन 2 हफ्तों तक ये मशक़ें जारी रहीं, जिसमें हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की बहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इन मुश्तरका बहरी मशक़ों का मकसद ये था कि बहरी अफवाज एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए समंदर में दरपेश चैलेंजों का सामना कर सकें। जदीद तरीन हथियारों के साथ आबदोज़ों के अमले की बहादुरी के कारनामे काबिल दीद थे। चारों ममालिक के जंगी जहाज़ बहरी गश्त के लिए गुज़िश्ता 4 दिनों से खलीज बंगाल में मौजूद थे। मशक़ें मुकम्मल होने के बाद ये जंगी बहरी जहाज़ अपने अपने ममालिक की तरफ वापस रवाना हो गए। करीमनगर जिले के लोअर मानेरू डैम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। औहदेदारों ने तकरीबन 4000 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। पानी छोड़ने से पहले इस प्रोजेक्ट के आबगीर इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 24.034 TMC के बरखिलाफ उतनी ही दर्ज की गई। गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों के दौरान बालाई इलाकों से पानी के बहाव के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने गाड़ी मालिकान को खबरदार किया है कि वो अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर TS सीरीज़ को TG सीरीज़ में तब्दील ना करें। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि यह तब्दीली गैर कानूनी है और इसे मुजरिमाना फेल तस्वुर किया जाएगा। महकमा ने वजाहत की है कि TG सीरीज़ सिर्फ उन गाड़ियों पर लागू होगी जो इस नए कोड के निफाज के बाद खरीदी गई हैं, जबकि पहले से मौजूद गाड़ियों पर TS सीरीज़ ही रहेगी। अगर कोई अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर रियासत का कोड खुद से तब्दील करता है तो इसे छेड़छाड़ समझा जाएगा और इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदिलाबाद शहर मुस्तकीर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटलों और मिठाई घरों पर अचानक तनखी की गई। तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर की हिदायत पर तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी टास्क फोर्स हैदराबाद की एक टीम ने रियासत गिर जांच के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद टाउन में कई होटलों, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर छापे मारे। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी टास्क फोर्स हैदराबाद टीम के सरबरा जोनल असिस्टेंट फूड कंट्रोलर वी ज्योतिर्मायर की क़यादत में टास्क फोर्स फूड इंस्पेक्टर रोहित रेड्डी, पी स्वाति और श्रीका पर मुश्तमिल एक टीम ने इतवार के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकिर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटलों और मिठाई घरों की तनखी की, जहां पर हुफ्जान सेहत के नुकसानदेह ग़िज़ा पाए जाने पर स्वीट हाउस की इंतजामिया के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और नोटिस जारी किए। इसके अलावा रेस्टोरेंट में 15 किलो मुज़िर सेहत रंगों वाला गोश्त की अशिया के साथ साथ सड़े हुए गोश्त की निशानदही करके तलब किया गया। होटलों और मिठाई की दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए जिन्होंने क़वायद की तामील नहीं की। इस टास्क फोर्स टीम में दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के अशोकनगर चौराहे पर ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। कई उम्मीदवारों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गरीब और पसमानदा तबकात की आवाज़ को दबा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ज़हनी दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि जियो 29 की वजह से रिजर्वेशन हासिल करने वाले उम्मीदवार आम जुमरे में मुलाजिमत के अहल नहीं हैं। उम्मीदवारों ने कहा है कि सिर्फ हॉल टिकट डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं है कि वो इम्तिहान देने के लिए तैयार है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला उनकी शिकायत सुने। उन्होंने कहा कि वो माली और जहनी तौर पर परेशान हैं, उनकी तकालीफ सुनी जाए। ग्रुप 1 उम्मीदवारों की मीडिया कॉन्फ्रेंस को पुलिस ने रोक कर कई तलबा को हिरासत में ले लिया। अबाबिल फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से खिदमत खल्क के जज्बे से जामे मस्जिद नूरानी हसन नगर राजेंद्र नगर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। मौलाना हाफिज सैयद शाह, तौफीकुल्लाह हुसैनी बुखारी, कामिल जामे निज़ामिया इमाम खतीब जामे मस्जिद नूरानी ने अबाबिल फाउंडेशन के सदर डॉक्टर MD मुजतबा हुसैन और उनकी पूरी टीम को तिब्बी खिदमत के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि ये जज्बा दूसरे डॉक्टरों के लिए एक मिसाली है। फाउंडेशन के सदर मोहम्मद मुश्तबा हुसैन ने मेडिकल कैंप से मुतालिक तफसीलात पेश करते हुए कहा कि मुफ्त चेकअप, मुफ्त BP और शुगर टेस्ट के अलावा मुफ्त अद्वियात और लैब टेस्ट भी इंतहाई कम कीमत में किया गया। इस मौके पर सदर इंतजामिया कमेटी मस्जिद नूरानी शेख अंसारी, साबिक कॉरपोरेटर हबीब सैन आरिफ, साबिक वाइस चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल खदीर, इब्तदाई सदर MIM महबूब साहब के अलावा मोहम्मद जहांगीर और दीगर ने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये इत्तला देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अबाबिल फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर हसन नगर में एक फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा हुसैन साहब और आपकी पूरी टीम, जिनमें जेंट्स डॉक्टर्स के अलावा लेडी डॉक्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जो अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर अमराज के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो अपना चेकअप करवा रहे हैं, मुआयना करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास बात ये है इस कैंप की कि यहाँ पर शुगर का टेस्ट, BP का टेस्ट, ये तो कॉमन है, ये तो फ्री अल्हम्दुलिल्लाह किया ही जा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर मेडिसिन मुफ्त दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर तमाम हमारे इलाके के ज़िम्मेदारान में बिलखुसूस हमारी मस्जिद के सदर साहब जनाब शेख अंसारी साहब और साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब हबीब ज़ैन आरिफ साहब और अब्दुल कदीर साहब, साबिक़ा वाइस चेयरमैन राजेंद्र नगर बल्दिया जनाब मोहम्मद महबूब साहब जो कदीम एक्टिव मेंबर हैं, सदर इब्तदाई मजलिस से मोहम्मद जहांगीर साहब, सदर इब्तदाई मजलिस, और इनके तमाम रफ़क़ा, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद खलील अहमद माशुक़ी साहब का इसके अंदर बहुत बड़ा रूल है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को और इंतज़ामिया को जोड़ने में इन्होंने एक ब्रिज का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये कैंप चल रहा है। बड़ी तादाद में जो है ज़रूरतमंद लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मैं अबाबिल फाउंडेशन का और डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा हुसैन साहब का, स्पेशली इनकी पूरी टीम का
और जितने लोग इसके अंदर इनके साथ शामिल हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस फाउंडेशन को खूब तरक्कियों से नवाजे और इन डॉक्टर्स के हाथों में अल्लाह शिफा दे, और जितने लोग इनके पास आते रहे जहाँ पर भी अल्लाह ताला इनके ज़रिए से शिफा आम करता रहे, और इनके मज़ीद जो भी मुस्तक़बिल में प्रोग्राम्स है अल्लाह ताला उन तमाम प्रोग्राम्स को कामयाबी से हमकिनार करे और दुनिया और आखिरत की आला नेमतों से सरफराज फरमाए। और इस मौके पर मैं जो मीडिया के हजरात, नुमाइंदे हजरात आए हुए हैं, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी खिदमत को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो यहाँ पर आए हैं, इनका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुबली हिल्स अलखैर अहमदनगर में वाक़ गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास जी महाराज का 490वां यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कीर्तन भाई जगदेश्वर सिंह जी शान पटियाला वाला नगर कीर्तन प्रोसेसिंग गुरुद्वारा सदर सरदार भागिंदर सिंह ने मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर गुरुद्वारा से एक जुलूस निकाला गया जो यूसुफगुड़ा अमीरपेट से गुजरता हुआ गुरुद्वारा वापस पहुंचा, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर भागिंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुरु रूप साध संगत दी गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कोटानुकोट धन्यवाद। चौथी पातशाही सोड़ी सुल्तान धन धन साहब श्री रामदास जी महाराज जी के 490 प्रकाश पुरब गुरुद्वारा साहब श्री रामदास जी रहमत की समूह साध संगत ते प्रबंधक कमेटी मिलकर बड़े ऊंचे तौर पे मनाई गए हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद की सारी साध संगत इस पंडाल भी सजाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करे हैं। और इसी तरह ही सारी साध संगति का सारी हैदराबाद सिकंदराबाद की सारी प्रबंधक कमेटियों का दास गुरुद्वारा साहब रामदास जी रहमत की सारी संगतानों दास तय दिल से धन्यवाद करता हैं। इस गुरुपुरब की हाजिर हुई और जिन जिन गुरमुख परवान ने सेवा की थी उन्होंने भी तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पे भाई साहब भाई जगदेश्वर सिंह शान पटियाला वाले जो कि इस मनोहर कीर्तन द्वारा संगतानों निहाल किए गए हैं। उसी तरह ही ज्ञानी जगदेव सिंह जी सिकंदराबाद वाले अपने मनोहर कथा द्वारा संगतानों निहाल किए गए दास उन्होंने भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कृपा करके 5 बजे गुरुद्वारा साहब रामदास जी रहमत तरफों एक बड़ा भारी नगर कीर्तन भी आरंभ किए जा रहे हैं, जिस वजह पंच निशान साहब के नाल गुरु महाराज सरस्वती जी एक बड़ा भारी नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब रामदास जी रहमत तो आरंभ होकर इसुगुड़ा चकपोस्ट शारदी स्टूडिया स्टेट होम होता हुआ मैत्रीवन होता हुआ गुरुद्वारा साहब अमीरपेट पहुँचेगा। उसे भी समूह संगतान का प्रबंधक कमेटी तय दिल से धन्यवाद करते हैं और विशेष तौर पे अमीरपेट प्रबंधक कमेटी का भी तय दिल से धन्यवाद करते हैं जो कि उन्होंने सहयोग देकर हमारे प्रबंधक कमेटियों ने गुरु आप साध संगत जी ये जो नगर कीर्तन है गुरु रामदास जी के प्रकाशोत्सव में बनाया जा रहा है। गुरु रामदास जी नगर रहमत नगर गुरुद्वारे तो निकल के अमीरपेट गुरुद्वारा जाता, कम से कम 3 से 4 हज़ार संगत यहाँ पर आने की उम्मीद है। सारी संगत से बेनती है जिन्ना संगता ने घरों में भी बैठे है कि नगर कीर्तन में मिलजुल कर कीर्तन दे समागम से रहकर सारी संगतानु बताए गुरु सारे ही जुड़कर। जिले मेदक में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के नतीजे में ज़राई मार्केट यार्ड्स में रखी तैयार फसल भीग गई, जिस पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया। जिले के मुख्तलिफ मंडलों में गुज़िश्ता शब बारिश हुई। इस वाक़े पर किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो धान को फरोख्त करने के लिए 10 दिन पहले यहाँ लाए थे, ताहम हुकूमत की जानिब से इस फसल को खरीदने में हुई ताख़ीर और बारिश के नतीजे में ये फसल भीग गई। इन किसानों ने कहा है कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन किसानों ने हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर भीगी हुई धान को मुनासिब कीमत पर खरीदें। शौहर से झगड़े के बाद बीवी ने शौहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट दिया। ये वाकया तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के लिंगाला मंडल में एक हफ्ते पहले पेश आया, ताहम इसका इल्म गुज़िश्ता रोज हुआ।
शौहर और बीवी दोनों का ताल्लुक चिंचू कबाइल से है। मामूली मसाइल पर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। अगरचे कि झगड़े की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम शौहर के रवैये पर बीवी मायूस थी। झगड़े के बाद शौहर के सो जाने पर उसने रात देर गए शौहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट डाला। इसकी चीखो पुकार पर उसके पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत के खराब होने पर बेहतर इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया। बारज़ा उसको इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.